जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है वो ये हदीस और अल्लाह का फरमान जरूर सुन लें। गुस्से पर काबू पाने का नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा एक ऐसा मौजू है जिसकी जड़ें कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गहरी पैवस्त हैं और जो दरहकीकत एक मुकम्मल रूहानी और अमली तरीक़ाकार पेश करता है। गुस्सा, जिसे नफ्सियाती इस्तिलाह में एक फितरी जज्बा समझा जाता है, इस्लाम की नज़र में वो शैतानी आग है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो ईमान, रिश्ते और मुआशरे के अमन को जलाकर राख कर देती है। कुरान मजीद ने मुत्तकी लोगों की सिफात बयान करते हुए गुस्से को काबू करने को एक बहुत बड़ी नेकी और इबादत करार दिया है। सूरत आले इमरान आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, वो लोग जो तंगी और खुशी में खर्च करते हैं और जो गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। ये आयत वाज़े करती है कि गुस्से को पी जाना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एहसान का दर्जा है जिस पर अल्लाह ताला की खुसूसी मोहब्बत हासिल होती है। इसी तरह सूरत अश-शूरा आयत 37 में अल्लाह ताला अहले ईमान की सिफत बयान करते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो मुआफ़ कर देते हैं। ये कुरानी तालीमात एक मुसलमान को ये ज़हनियत देती हैं कि गुस्से के उबाल के वक्त इंतकाम के बजाय मुआफ़ी का रास्ता इख्तियार करना ही ईमान का तकाज़ा है। नबी अकरम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और अहादीस मुबारका गुस्से पर काबू पाने के लिए एक अमली नुस्खा पेश करती हैं, जिसे एक सहाबी के बार बार सवाल करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमले में समेट दिया, ला तग़ज़ब, यानी गुस्सा न करो। सही बुखारी 6116। जब उन्होंने कई बार इसरार किया तो हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि ने यही फरमाया, जिससे ये जाहिर होता है कि गुस्सा से बचना ही तमाम बुराइयों से बचने की जड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से को पी जाने वाले को असल बहादुर करार दिया, न कि उस शख्स को जो पहलवान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है, ताकतवर वो नहीं जो अपने मुकाबिल को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा ले। सही मुस्लिम 6008। ये हदीस मुसलमान को एक वाज़े मेयार देती है कि असल मर्दानगी अपने अंदर की आग को बुझाने में है, न कि दूसरों पर अपना जोर दिखाने में। गुस्से पर काबू पाने के लिए नबवी नुस्खे में कई तदाबीर शामिल हैं जो रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी तब्दीली लाती हैं। सबसे बुनियादी और सबसे मुअस्सिर तदबीर ताव्वुज़, यानी शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना है। हज़रत सुलेमान बिन सिर्द सल्लल्लाहु बयान करते हैं कि दो आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाली गुलोच की। एक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। सही बुखारी 6115। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से को शैतान की तरफ से करार दिया क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान वो कह या कर गुजरता है जो अक़ल और शरा के खिलाफ होता है और शैतान ही इंसान को भड़काता है। लिहाजा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना बराह रास्त इस शैतानी हमले के खिलाफ रूहानी ढाल है। दूसरी अमली तदबीर खामोशी इख्तियार करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोश हो जाए। मसनद अहमद। खामोशी गुस्से की शिद्दत को रोकती है क्योंकि गुस्से में निकले हुए अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते और अक्सर पछतावे का सबब बनते हैं। खामोशी से इंसान को सोचने और ठंडा होने का वक्त मिलता है। तीसरी अहम तदबीर जिस्मानी हालत को तब्दील करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो उसे चाहिए कि बैठ जाए। अगर गुस्सा चला जाए तो ठीक, वरना उसे चाहिए कि लेट जाए, यानी अपनी सबसे निचली पोजीशन इख्तियार कर ले। सुनन अबी दाऊद 4782। खड़ा होना इख्तियार और ताकत की अलामत है और बैठ जाना इस ताकत के इजहार को महदूद करता है, जबकि लेट जाना सबसे ज्यादा आजजाना और कमजोर हालत है जो गुस्से की शिद्दत को तोड़ने में मददगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को पानी बुझाता है। बस जब तुम में से किसी को गुस्सा आए
تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ سنن ابی داؤد 4784۔